हेलो दोस्तों आज की बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो वेल्डिंग मशीन होती है उसको हम अगर उसके स्टड को छू लेते हैं तो उसमें हमें करंट क्यों नहीं लगता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपसे कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमें वो काम कर रहे हैं, अगर वेल्डिंग मशीन है उसको अगर स्टड मतलब जो उसको प्लग रहता है आगे का जहाँ से वेल्डिंग करते हैं, अगर उसको हम टच कर लें तो उसको हमें करंट क्यों नहीं लगता है। लेकिन वो अगर वही चीज़ पे अगर हम वहाँ पे अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ से वो करंट फ्लो होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है तथा इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके पीछे का 3 रीज़न होती है। एक तो हमारा दोस्तों वोल्टेज हो गया या करंट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया। तीनों पर हमारा बेस्ड होता है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो करंट हमें क्यों नहीं लगता है। मतलब करंट लगने का मतलब ये हो गया, हम अगर उसको छू लेते हैं, इसको जो प्लग होगा तो आगे का उसको अगर हाथ से भी छू लेंगे तो उसमें हमें शॉक नहीं लगेगा, मतलब शॉक लगेगा उसमें खतरा ही नहीं होता है। उसके पीछे का जो रीजन होता है मेन, उसमें यह होता है कि सबसे पहले वोल्टेज की बेस पे देखेंगे उसका रीजन क्या होता है। और वोल्टेज के बेस पे देखें तो दोस्तों तो उसमें एक हमारा जो वेल्डिंग मशीन होता है दोस्तों, वेल्डिंग मशीन में हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जो हमारा एक ट्रांसफार्मर हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज लेवल को लो करता है। मतलब बात करें जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा दोस्तों, वह वोल्टेज लेवल को कम करता है, लेकिन हमारा जो करंट लेवल रहेगा उसको हाई करता है। जो हमारा स्टेप अप का मतलब होगा दोस्तों वोल्टेज को अप करना, तथा स्टेप डाउन का मतलब होगा वोल्टेज को हमारा जो डाउन करना होता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चले कि हमारे पास मान लीजिए एक सिंगल फेज की वेल्डिंग मशीन है, जिसका हमारा जो सप्लाई जो सिंगल फेज का होगा 230 वोल्ट का हमारा सप्लाई रहेगा। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी की जो आउटपुट निकलेगा दोस्तों, सेकेंडरी की हमारा जो आउटपुट रहेगा दोस्तों वो हमारा कितना मैक्सिमम से 15 से मान लीजिए 40 वोल्ट तक रहता है। मतलब 40 वोल्ट तो काफ़ी बड़ी वेल्डिंग मशीन का रहता है। मतलब 10-15 वोल्ट के आसपास हमारा वोल्टेज रहता है, जो एक काफ़ी कम वोल्टेज होता है जो हमें शॉक लगने के लिए दोस्तों अगर नॉर्मल कंडीशन उसको टच करें तो उसमें शॉक लगने का डर नहीं होता है, क्योंकि हमारा 10 से 15 वोल्टेज कुछ नहीं होता है। मिनिमम हमारा 40 से 50 वोल्टेज तक होना चाहिए जो हमारी बॉडी को एक हमारा शॉक दे सकता है। मतलब एक हमारा सेंस कर सकते हैं कि बॉडी हमारा 40 से 50 वोल्टेज है तो हमारा वहाँ सेंस नॉर्मल सा सेंस हो सकता है। लेकिन अगर 10 से 15 वोल्ट है तो हमारा वहाँ शॉक लगने का डर नहीं होता है। एक तो ये रीजन हो गया जिससे हमारा बॉडी हमारी वेल्डिंग मशीन के रॉड के छूने के उसमें हमारा शॉक नहीं लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो करंट बेस पे उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर करंट बेस पे मान के चले तो मान लीजिए पास हम जो करंट अगर हम निकालें कि कितनी करंट हमारा उसमें से फ्लो हो सकता है, तो उसमें अगर बात करें जैसे हमारा वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज आया था वह हमारा 20 वोल्ट मान के चलते हैं, 20 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज। लेकिन हमारा जो बॉडी का रजिस्टेंस आर मतलब होगा दोस्तों जो ओम्स लॉ के अनुसार हमारा होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। लेकिन अगर हम आई निकालेंगे दोस्तों, आई निकालने पे क्या होगा, V अपॉन आर। तो वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट जो वेल्डिंग मशीन का आया तथा जो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया हमारा 4000 ओम मान के चलते हैं। 4000 ओम मान के चलते जो नॉर्मल रेजिस्टेंस हो। लेकिन हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस अगर सूखी बॉडी का तो उसका तो और ज़्यादा होगा, 9 से 10,000 वोल्ट तक 10,000 ओम तक हमारा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर 4000 रुपये एग्जाम्पल लेके चलें तो हमारा उसका जो आएगा उसका रिजल्ट करंट आएगा 0.0055 5 एम्पियर, इतना हमारा करंट आएगा। लेकिन हमारा यह होगा दोस्तों कि इसमें हमारा बहुत ही कम कम करंट होता है। इसके बात करें दोस्तों जो एक अगर हमारा एक 5 मिली एम्पियर आया, 5 मिली एम्पियर आया, 5 मिली एम्पियर अगर ये तो मान लीजिए कि अगर बॉडी के हिसाब से देखें जो हमारा हैंड के जो नॉर्मल अगर सेंस कर सकता है, अगर 5 मिली एम्पियर आया तो हमारा बॉडी को एक सेंस हो सकता है कि हमारा इसमें करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस और ज़्यादा लेके चलें दोस्तों तो हमारा और भी कम आएगा। अगर 10,000 लेके चलें तो 10,000 लेने पर हमारा और 0.2 मिली एम्पियर आएगा, जो हमारा एक जो स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से वो हमारे करंट नहीं लगे। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा चार्ट देखें दोस्तों, चार्ट हमारा ये कहता है कि जो हमारे हाथों में फील होता है
वह 1 मिली एम्पियर तक फील हो सकता है। 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो तो हमारे हाथ में फील हो सकता है, लेकिन हम अगर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, मतलब जो वैसे हमारा पेन स्टार्ट हो जाए, वैसे हमारा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो, वो 5.2 एम्पियर तक से हमारा पेन स्टार्ट हो सकता है। अब जैसे इसी तरह चार्ट में देख सकते हैं कि कितने कितने में आ जाता है। अगर मान लीजिए 90 मिली एम्पियर तक गया तो हमारा उसमें डेथ होने की चांस हो सकती है। अगर इतना ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में चार्ट के हिसाब से देखें तो 5.2, अगर 5.2 के नीचे है तो हमें उतना शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमें वेल्डिंग मशीन से हमारा इससे भी कम हमारा करंट फ्लो होता है, इसीलिए हमारे हाथों में या फिर बॉडी को हमारा शॉक नहीं लगता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर इंडस्ट्री में वेल्डिंग मशीन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा दोस्तों जो जो सेफ्टी शूज भी पहने रहते हैं, सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी ग्लव्स भी यूज करते हैं, जिससे हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जो हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉडी को देता है, जिससे हमारा जो करंट होगा वह और कम हो जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में और करंट फ्लो होने का डर कम हो जाएगा। इसलिए हमें इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा वेल्डिंग मशीन से हमारा शॉक लगने का डर नहीं रहता है। इस तरह अगर वीडियो दोस्तों आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में।